दोस्तों, अक्सर लोग कुछ ऐसी जगहों पर बोलने की गलती कर बैठते हैं जहां बोलना उनके लिए भारी पड़ जाता है और बाद में उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमें कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए और सबसे अहम बात यह कि कितना बोलना चाहिए। सही समय और सही जगह पर बोले गए शब्द इंसान को आगे बढ़ाते हैं, जबकि गलत जगह पर बोली गई बात मुसीबत का कारण बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को सफल, संतुलित और सुखी बनाने के लिए कई गहरी और व्यवहारिक बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने इंसान की वाणी, व्यवहार और चुप्पी की ताकत को बहुत महत्व दिया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हर जगह बोलना समझदारी नहीं होती, बल्कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है। चाणक्य के अनुसार ऐसी 7 खास जगहें या स्थितियां हैं जहां व्यक्ति को हमेशा मौन धारण करके रखना चाहिए। उनके अनुसार जो इंसान इन जगहों पर खुद को रोक लेता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन भर मानसिक शांति और सुख का अनुभव करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इन 7 स्थानों पर गलती से भी अनावश्यक हस्तक्षेप कर देता है या बिना सोचे समझे बोल देता है, तो आगे चलकर वह खुद को बड़ी मुश्किलों और समस्याओं में घिरा हुआ पाता है। तो आइए अब जानते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई उन 7 जगहों के बारे में जहां चुप रहना ही असली समझदारी और जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, हमारी मेहनत के बदले बस एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति का पहला नियम यह है कि जब कोई अपना कोई सगा संबंधी या बहुत करीबी इंसान आप पर गुस्सा कर रहा हो, जब आपका ही कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा हो, ऊंची आवाज में बात कर रहा हो या अपमानजनक शब्द बोल रहा हो, तो उस समय आपको सबसे ज्यादा समझदारी दिखाते हुए शांत रहना चाहिए। उस पल चुप रहना इसलिए जरूरी है ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह निकल जाए और वह खुद ब खुद शांत हो सके। अगर आपको अंदर से पूरा भरोसा है कि आप सही हैं, तो जबरदस्ती माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आप पलटकर जवाब दें या उसकी हर बात का प्रतिवाद करने लगे। आपको ना तो उसे जवाब देना है और ना ही उसकी कही हुई बातों को अपने दिल या दिमाग पर सवार होने देना है, क्योंकि जिस दिन आपने उसकी बातों को अपने मन में बैठा लिया, उसी दिन से आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाएगी और नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। अगर आप भी उसी समय गुस्से में आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, तो बात और बिगड़ जाएगी और रिश्तों में ऐसी दरार पड़ सकती है जिसे भरना मुश्किल हो जाता है। हमेशा याद रखिए, क्रोध किसी और को नहीं, बल्कि सबसे पहले क्रोध करने वाले व्यक्ति को ही अंदर से जलाता है। इसलिए उस समय बस हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को वहां से अलग कर लें और सही मौके का इंतजार करें। समय बहुत ताकतवर होता है। जब सामने वाले को अपनी गलती का एहसास होगा, तब वह खुद ही अंदर से शर्मिंदा महसूस करेगा। उस वक्त उसे समझ आ जाएगा कि गलती उसकी थी और वही व्यक्ति एक दिन खुद चलकर आपके पास माफी मांगने आएगा। दूसरा नियम यह है कि बिना तथ्य और बिना जानकारी के कभी भी बोलना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आपके पास किसी विषय से जुड़ा ठोस तथ्य, सही जानकारी या पूरा ज्ञान नहीं है, तो उस स्थिति में चुप रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प होता है। इंसान को अपना मुंह सिर्फ तभी खोलना चाहिए जब उसे उस विषय के बारे में पूरी समझ हो और उसे यह पता हो कि वह क्या बोल रहा है। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं, अधूरी जानकारी के सहारे बात रखते हैं या केवल बोलने के लिए ही बोलते रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपके मजाक बनने की पूरी संभावना रहती है। वहां बोलने से न सिर्फ आपकी बात की कोई कीमत नहीं रहती, बल्कि लोग आपको गंभीरता से लेना भी बंद कर देते हैं। धीरे धीरे लोगों का आप पर से भरोसा उठने लगता है और आपकी छवि एक ऐसे इंसान की बन जाती है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इसलिए जहां आपको साफ तौर पर यह समझ में ना आ रहा हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं, वहां शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर जगह अपनी मौजूदगी जताने लगते हैं और हर विषय पर अपनी राय या सलाह देने लगते हैं।
उन्हें यह तक पता नहीं होता कि वहां किस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, उन्हें उस विषय की कितनी जानकारी है और उन्हें कहां तक बोलना चाहा।